पहली कविता है शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ। इस बीच जब बदलने की जा रही है कोशिश, हमारा मिजाज, हमारा इतिहास, हमारी सोच और सबसे अधिक ये फिजाएं, तब अब बदले जाने लगे हैं शब्दों के अर्थ भी। इस बीच जब बदलने की जा रही है कोशिश, हमारा मिजाज, हमारा इतिहास, हमारी सोच और सबसे अधिक ये फिजाएं, तब अब बदले जाने लगे हैं शब्दों के अर्थ भी। बचपन में पिता ने जिन शब्दों के बतलाए थे जो अर्थ, अब इस समय में उन शब्दों के ठीक ठीक नहीं रह गए हैं वही अर्थ। जैसे बच्चों के बचपने को ठीक ठीक बचपना कहना अब आसान नहीं है। पानी को ठीक ठीक कहना पानी, हवा को ठीक ठीक कहना हवा और हिंदू को ठीक ठीक कहना हिंदू। अब गड़बड़ा गए हैं बचपन में सीखे शब्दों के ठीक ठीक हिज्जे, शब्दों के ठीक ठीक प्रयोग। अब कुछ शब्द महज शब्द नहीं आपकी पहचान है। अब कुछ शब्द महज शब्द नहीं आपकी पहचान है कि कितना प्यार करते हैं आप फूलों से, कितना प्यार करते हैं आप भंवरों के गुनगुन से, या फिर कि आप कितना करते हैं प्यार बारिश की बूंदों से उठने वाली मिट्टी की खुशबू से। मैं या कि आप कोरे कागज पर लिखते हैं कुछ शब्द, मैं या कि आप कोरे कागज पर लिखते हैं कुछ शब्द, भूख, आजादी और अस्मिता। भूख, आजादी और अस्मिता। और जितनी देर में झुकते हैं इन शब्दों को दुरुस्त करने के लिए, देखते हैं महज उतनी ही देर में बदल गए हैं उनके मायने। महज उतनी ही देर में बदल गई है हवा की तासीर। आपने इधर उस कोरे कागज पर लिखा नहीं आजादी कि उतनी ही देर में आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी पुलिस। आपने इधर उस कोरे कागज पर लिखा नहीं आजादी कि उतनी ही देर में आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी पुलिस। पिता कहते थे अपने हक के पक्ष में हमेशा रखना होगा अपनी आवाज को बुलंद। पिता ने हमेशा सिखलाई यह तहजीब कि हाशिए पर पड़े हुए आदमी के हक में सबसे पहले उठो। सूखे पत्तों के पैरों तले दबने से उठने वाली आवाज को तुम महसूस करो। महसूस करो भारी भीड़ के बीच जिंदा जला दी गई उस लड़की की तरफ को। महसूस करो भारी भीड़ के बीच जिंदा जला दी गई उस लड़की की तरफ को। मेरे मन में हैं ढेर सारे शब्द जिन्हें मैं लिख डालना चाहता हूँ, यहाँ वहाँ, हवा, पानी, आकाश और यहाँ तक कि बच्चों की किलकारियों पर भी, और यहाँ तक कि बच्चों की किलकारियों पर भी। और हर बार उन शब्दों के बदल दिए जाते हैं अर्थ, और इन बदले हुए अर्थों के साथ हर बार खड़ा हो जाता है एक विशाल हुजूम, और हर बार मैं बना दिया जाता हूँ उतना ही सशंकित और संदेही। दूसरी कविता है और इस तरह यह समय। हम रह रहे हैं एक खतरनाक समय में। हम रह रहे हैं एक खतरनाक समय में। इस एक वाक्य को मैं लिखता हूं जितनी बार, यह वाक्य होता जाता है उतनी बार और भी खतरनाक, और मैं हो जाता हूं उतनी ही बार और भी सशंकित। और इस समय के पैबंद को दुरुस्त करने बिलों से निकलने लगते हैं ढेर सारे बुलबुले। प्रधानमंत्री अपने प्रशंसकों के बीच बजाते हैं बांसुरी। प्रधानमंत्री अपने प्रशंसकों के बीच बजाते हैं बांसुरी, लेकिन इस खतरनाक समय में नहीं निकलती है उससे कोई मधुर आवाज। प्रधानमंत्री इस खतरनाक समय पर करने लगते हैं चिंता, और यह समय हो जाता है और भी खतरनाक। प्रधानमंत्री इस खतरनाक समय पर करने लगते हैं चिंता, और यह समय होता जाता है और भी खतरनाक। मैं जितनी बार लिखता हूं यह वाक्य, उतनी बार भीड़ में कर लिया जाता हूं चिन्हित, उतनी बार मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं हाथ, उतनी बार पेड़ से झड़ जाते हैं ढेर सारे पत्ते। मैं लिखता हूं समय को खतरनाक, और लोगों की भीड़ पीटने लगती है मेरा दरवाजा। मैं लिखता हूं समय को खतरनाक, और लोगों की भीड़ पीटने लगती है मेरा दरवाजा। माँ की गोद में दुबक जाती है 3 साल की मेरी बेटी, भाप बनकर उड़ने लगती है कच्चे पत्तों पर सुबह सुबह गिरी हुई ओस की बूंदें।
मेरे सामने खड़ा हो जाता है सरकार का एक नुमाइंदा, एक वरिष्ठ मंत्री और एक दिन खुद इस देश का प्रधानमंत्री। मेरे सामने खड़ा हो जाता है सरकार का एक नुमाइंदा, एक वरिष्ठ मंत्री और एक दिन खुद इस देश का प्रधानमंत्री। मुझसे पूछा जाता है मेरा नाम, मेरा रंग, मेरी पहचान, मेरी भाषा, मेरी आत्मा और मेरा उसूल। मुझसे पूछा जाता है मेरा नाम, मेरा रंग, मेरी पहचान, मेरी भाषा, मेरी आत्मा और मेरा उसूल। और इस तरह यह समय मेरे लिखने न लिखने से परे और भी हो जाता है खतरनाक। तीसरी कविता है कुछ भी वैसा नहीं। अब जब तक तुम लौट कर आओगे कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अब जब तक तुम लौट कर आओगे कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। न यह सुनहरी सुबह और न ही यह गोधूली शाम, न यह फूलों का चटक रंग, न चिड़ियों की यह कतार और न ही यह पत्तों की सरसराहट। अब जब तक तुम लौट कर आओगे रात का अंधेरा और काला हो चुका होगा। अब जब तक तुम लौट कर आओगे रात का अंधेरा और काला हो चुका रहेगा। बारिश की बूंदें और छोटी हो चुकी होंगी। हमारे फेफड़े में जगह लगभग खत्म हो चुकी रहेगी। जब तुम गए थे तब हमने सोचा था कि अगली सर्दी खत्म हो चुका होगा हमारा बुरा वक्त। राहत में होंगी हरदम तेज चलने वाली हमारी सांसें। लेकिन अगली क्या, उसकी अगली और उसकी अगली सर्दी भी चली गई। लेकिन अगली क्या, उसकी अगली और उसकी अगली सर्दी भी चली गई। और ठीक सेमल के पेड़ की तरफ बढ़ता ही चला गया हमारा दुख। अब की जब तुम आओगे तो तुम्हें और उदास दिखेंगे यहाँ हवा, फूल, मिट्टी, सूरज और सबसे अधिक बच्चे। अब की जब तुम आओगे तो चांद पर और गहरा दिखेगा धब्बा। मैं जानता हूं कि तुम आओगे, देखोगे इन उदास मौसमों को और तुम जान लोगे हमारे उदास होने का ठीक ठीक कारण। प्रधानमंत्री पर अविश्वास। आजकल मैं जितनी भी बातों को देखता और सुनता हूं उनमें सबसे अधिक मैं प्रधानमंत्री की बातों पर अविश्वास करता हूं। जानने को तो मैं यूं यह जानता ही हूं कि यह जितना आश्चर्य और कौतूहल का समय है उससे अधिक स्वीकार कर लेने का समय है। पर मैं प्रधानमंत्री की बातों को स्वीकार नहीं कर पाता। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं मैं उसे ठीक उसी रूप में नहीं ले पाता। प्रधानमंत्री का झूठ मुझे उनके चेहरे पर हर बार दिखता है। वैसे तो इस लोकतंत्र में मुझसे लगभग यह वचन लिया गया था कि मैं कम से कम प्रधानमंत्री की बातों पर जरूर विश्वास करूं। लेकिन आजकल देखी सुनी सारी बातों में मैं सबसे अधिक प्रधानमंत्री की बातों पर ही अविश्वास करता हूं। मेरी गहरी नींद को चीर कर घुप अंधेरे में अक्सर मेरे सपने में आते हैं प्रधानमंत्री। मेरी गहरी नींद को चीर कर घुप अंधेरे में अक्सर मेरे सपने में आते हैं प्रधानमंत्री। सपने में आते हैं प्रधानमंत्री और मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। उस घुप अंधेरे वाले सपने में प्रधानमंत्री कुछ बुदबुदाते हैं, कुछ ठोस वायदे करते हैं, कुछ सलाह और मशवरे देते हैं और गायब हो जाते हैं। मेरे सपने से गायब हुए प्रधानमंत्री मुझे इस देश के सबसे बड़े मसखड़े दिखते हैं। मेरे सपने से गायब हुए प्रधानमंत्री मुझे इस देश के सबसे बड़े मसखड़े दिखते हैं। दिन के उजाले में चाहता हूं प्रधानमंत्री की ढेर सारी बातों पर विश्वास कर लूं, चाहता हूं मान लूं प्रधानमंत्री को ठोस प्रतिनिधि। लेकिन ऐसा सोचते ही हर बार करोड़ों भूखी आंखें मुझे घूरने लगती हैं। बंदूकों की चलने की आवाजें मेरे दिमाग की नसों को तरकाने लगती हैं और फिर मैं अपने ऊपर अविश्वास की चादर ओढ़ लेता हूं। कई बार मैं प्रधानमंत्री की मजबूरियों को संजीदगी से सुनना चाहता हूं। कई बार मैं उनके चेहरे की दयनीयता को अपने भीतर महसूस करना चाहता हूं। लेकिन अगले ही क्षण मैं सतर्क हो जाता हूं कि ये प्रधानमंत्री मुझे बहुरूपिया लगता है। ऐसा हर बार होता है। मैं प्रधानमंत्री को कैमरे के सामने लाचार देखता हूं, विवश देखता हूं, आश्वासन देते देखता हूं। लेकिन हर बार मुझे लगता है प्रधानमंत्री उस कैमरे के सामने हैं, पर प्रधानमंत्री का मस्तिष्क नहीं, प्रधानमंत्री का दिल नहीं, प्रधानमंत्री की निगाहें नहीं। प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और सच में कहना कुछ और चाहते हैं। प्रधानमंत्री की निगाहें जहां हैं उसे हम सब जानते हैं।
प्रधानमंत्री की निगाहें जहां हैं उसे हम सब समझते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री पर हम अविश्वास करते हैं। एक आखिरी कविता। एक राजनीति से हटकर, बच्ची बच्ची नहीं एक स्त्री है। मैं जब भी उस बच्ची को प्यार करने के लिए आगे बढ़ता हूं, अपनी ही सांसों की आवाज से सिहर उठता हूं। मैं जब भी उस बच्ची को प्यार करने के लिए आगे बढ़ता हूं, अपनी ही सांसों की आवाज से सिहर उठता हूं। मुझे अपनी ही उंगलियों के नाखून बढ़े हुए दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की स्त्रियों की आंखें चौकन्नी हो गई हैं और सभी की पुतलियों में मेरा ही अक्स उभर आया है। बच्ची सामने खड़ी है और दुनिया की स्त्रियां संदेही हो गई हैं। बच्ची सामने खड़ी है और दुनिया की स्त्रियां संदेही हो गई हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और थम जाता हूं। उस बच्ची की भावुक बातें और मासूम हरकतें मुझे अपनी ओर खींचती हैं। उसके कई उल्टे सीधे सवालों में उलझकर उसकी ओर खींचना अच्छा लगता है। लेकिन अचानक वह बच्ची एक स्त्री बन जाती है। और मैं पुरुष के खांचे में कस दिया जाता हूं। मुझे अपना घेरा और अपनी जंजीरें दिखती हैं। मैं स्तब्ध खड़ा हो जाता हूं। बच्ची अंततः एक स्त्री है। यह एक अतिरिक्त किस्म का संदेह, एक अतिरिक्त किस्म की सतर्कता मुझे उस बच्ची को प्यार करने से महरूम करता है। बच्ची बच्ची नहीं एक स्त्री है, इसे मैं क्यों मानूं? ऐसा मैं कई बार सोच चुका हूं, लेकिन हर बार मेरी पीठ पर वजन बढ़ता जाता है। मैं हर बार पीछे पलटकर देखता हूं, यह कौन है जो मेरी पीठ पर दबाव बना रहा है? मैं पलटकर देखता हूं तो मुझे हर बार अपनी ही शक्ल दिखलाई पड़ती है। हर बार वही चेहरा, वही नाक, वही मुंह, कान और वही नुकीला पंजा। मेरे लिए वह बच्ची क्या है इसे कभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन दुनिया की तमाम स्त्रियों से शिकायत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक पुरुष हूं और मुझ पर संदेह करने के लिए इतना ही बहुत है। शुक्रिया।